गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आपका यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भाषा। भाषा की परिभाषा और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा जो अपन बोलते हैं और जो दूसरे बोलते हैं उनको समझते हैं, उसको ही अपन क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। यानी कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों को विचारों को समझते हैं, उसे अपन भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। अब मुख्य रूप से यूँ तो भाषा के दो रूप हैं, लेकिन तीन रूप भी बता सकते हैं। एक सांकेतिक रूप है, फर्स्ट है इसका मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, और अगर अपन यूँ कह दें तो एक सांकेतिक रूप। सांकेतिक का मतलब होता है इशारों के द्वारा, मतलब समझाना। तो इसके अंदर अपन दो रूप पढ़ रहे हैं। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जो अपन मौखिक यानी मुंह से बोलकर विचार प्रकट करते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मौखिक भाषा। जो मुंह से जो भी अपन बोलते हैं वो मौखिक, ऑरल, जिसको अपन इंग्लिश में ऑरल जो है लैंग्वेज कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बातचीत, कहानी सुनाना, भाषण देना, पढ़ाना आदि, ये क्या है, मौखिक रूप। सेकंड है लिखित भाषा। लिखित मतलब अपन जो भी लिखते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, लिखित भाषा। अब देखो कौन कौन से लिखते हैं अपन, पत्र लिखना, कहानी लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र आदि, तो ये लिखित भाषा कहलाती है। अब देखो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग है जो भाषाएं बोली जाती है, और जो हिंदी सबसे है भारत की राष्ट्रभाषा। हिंदी मुख्य रूप से भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषा भी इस प्रकार हैं। आप देखो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीरी भाषा, पंजाब के अंदर पंजाबी, गुजरात के अंदर गुजराती, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्ला, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु भाषा ये बोली जाती है। इधर फिर और हैं, केरल के अंदर मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक के अंदर कन्नड़, तमिलनाडु के अंदर तमिल, उड़ीसा के अंदर उड़िया, महाराष्ट्र के अंदर मराठी। तो ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब कुछ इसका थोड़ा व्याकरण दे रखी है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण को जो है शुद्ध रूप से बोलना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं, जो भाषा का जो शुद्ध रूप है वो ही ज्ञान कराता है, उसको भाषा कहते हैं। तो इसकी व्याकरण की डेफिनेशन है, किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना हम व्याकरण के माध्यम से ही सीख सकते हैं। तो व्याकरण के अध्ययन से ही भाषा के नियमों का पता चलता है। तो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसको ही अपन क्या कहेंगे, व्याकरण। आगे अपन जो है आने वाले वीडियो में और इसको जानेंगे, समझेंगे। तब तक ये आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।